आइए अब नजर डाल लेते हैं सुबह की 25 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के मऊगंज के गड़ा गांव में लोगों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिस अधिकारी रामचरण गौतम की मौत हो गई और थाना प्रभारी तहसीलदार समेत कई अधिकारी घायल हैं। वारदात के बाद गांव में पुलिस की 3 टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। बिहार के मधुबनी के परसाही गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसे शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। ईंट पत्थर डंडों से हुए हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए। हमले के बाद बदमाशों ने पुलिस वालों को वहां से खदेड़ दिया। बिहार के मुंगेर में भी नंदलालपुर गांव के एक दबंग ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक पुलिस के एएसआई की हत्या कर दी। पड़ोसियों के झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर नशे में धुत रणवीर यादव नाम के व्यक्ति ने हमला किया। इसमें अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के अररिया में एएसआई की मौत के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले यहां के फुलकाहा बाजार में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एएसआई राजवीर रंजन की मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना में होली उत्सव के दौरान आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने खाकी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। तेज प्रताप ने बुरा न मानो होली है बोलते हुए एक पुलिसकर्मी से नाचने को कहा और ऐसा न करने पर सस्पेंड करने की धमकी दी। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने गाना गाया और पुलिसकर्मी नाचते दिखे। तेज प्रताप के इस बयान की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि यहां जब आरजेडी का जंगल राज था तो ये लोग सुरक्षा कर्मियों से ऐसी ही बदसलूकी करते थे, पर अब ये नहीं चलेगा। वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि तेज प्रताप ने वर्दी का घोर अपमान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक बमर ठाकुर पर हमले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है और अब जल्द पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। बीजेपी नेताओं से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर असम कांग्रेस के प्रवक्ता रीतम सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस पोस्ट में रीतम सिंह ने कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसकी पुलिस में शिकायत बीजेपी विधायक मनाब डेका की पत्नी ने की थी। इंदौर में 3 वकीलों के खिलाफ एफआईआर के बाद जमकर हंगामा हुआ। इसके विरोध में वकीलों ने हाईकोर्ट चौराहे पर चक्का जाम किया। यहां जब पुलिस की डायल 100 गाड़ी को रोका गया तो वकीलों से थाना प्रभारी की झड़प हुई। ये मामला 2 गुटों के विवाद के दौरान पुलिस द्वारा की गई पिटाई से जुड़ा है। गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ी गई अभिनेत्री राने राव ने आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा कि न तो खाना दिया गया, न ही सोने दिया गया। एडीजी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि दस्तावेजों पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए, साथ ही पिता की पहचान को सार्वजनिक करने की धमकी भी दी गई। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब पूर्व विधायक और धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मिलिंद रामाकांत एक वोटे ने औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद खुलताबाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही यहां पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में कल ध्वजा मेले की शुरुआत की गई। सैकड़ों साल से चली आ रही इस परंपरा को महाराज पृथ्वीराज चौहान ने शुरू किया था। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान यहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती नजर आई। मान्यता है कि मोहम्मद गौरी को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले ध्वजा चढ़ाया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस वालों की होली में अनोखे रंग देखने को मिले। यहां एसपी की बीन पर पुलिस वालों ने जमकर नागिन डांस किया। इसमें एएसपी, कई सीओ और अलग अलग थानों के प्रभारी शामिल हुए और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह असम मिजोरम के दौरे पर हैं। आज वो कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही वो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 मुख्यमंत्रियों से 3 नए कानून की प्रगति पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन का प्रधानमंत्री मोदी के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट आज शाम करीब 5:30 बजे प्रसारित होगा। फ्रिडमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस इंटरव्यू को अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली इंटरव्यू में से एक बताया। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। यहां आज बीजेपी अपने 86 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा करेगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर इसका ऐलान बेहद अहम है। पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि पार्टी के चुनाव अधिकारी अपने अपने जिले में जाकर अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल सचिवालय में संवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों से मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनकर समाधान का भरोसा दिया। संवाद में किसानों ने तत्काल प्रभाव से भूमि सर्वेक्षण नीति लागू करने, खाद और बीज पर सब्सिडी देने जैसी कई मांगे उठाई। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अमृतसर जाएंगे, जहां वो स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। साथ ही दुर्गियाना मंदिर और श्री वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल में भी दर्शन करने जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देहरादून में अपने आवास पर बेटे के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। इस खेल के जरिए मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि अनुशासित लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम ही स्वस्थ जीवन का आधार है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी और भारी बारिश से किसानों को नुकसान हो रहा है। ओलावृष्टि की वजह से यहां मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही फलों के बगीचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा में जमकर बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से तापमान में एक बार फिर गिरावट आई। यहां सैलानी की पसंद गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में भी बर्फबारी हो रही है, जो आज भी जारी रहने की संभावना है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतते ही कप्तान रोहित शर्मा के सितारे बदल गए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के खराब प्रदर्शन का ठीकरा उन पर फूटा था। कई दिग्गजों ने कहा था कि इस सीरीज में हार के साथ ही अब उन्हें टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद बीसीसीआई उनके समर्थन में आ गई और कहा है कि टेस्ट की कप्तानी रोहित के पास ही रहेगी। मुंबई इंडियंस के नाम एक और बड़ा खिताब जुड़ गया है। महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में मुंबई ने दिल्ली को रोमांचक मुकाबले में 8 रनों से मात दी और दूसरी बार चैंपियन बनी। आज की जीत में कप्तान हरमनप्रीत और ब्रंट का अहम योगदान रहा। यमन की राजधानी सना में हुए अमेरिकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, 9 गंभीर रूप से घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा था कि मैंने सना पर हवाई हमलों के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक हूती विद्रोही समुद्री गलियारों पर आने जाने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले बंद नहीं करेंगे, तब तक वो पूरी ताकत के साथ हमला करते रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया भर के कई देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार 2027 की तरह सिर्फ 7 नहीं बल्कि 43 देश हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी शामिल है।